लेकिन तैमूर साहब अभी रिजल्ट्स आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उसके मुताबिक केपी के अंदर ढूंढ साहब का ग्रुप जीत गया है, हामिद खान का ग्रुप फारिग हो गया, और इस्लामाबाद में भी वो जीत गए हैं, पंजाब लाहौर से भी जीत गए हैं, सिंध और बलोचिस्तान में हामिद खान की लीड है। केपी में आप फारिग हो गए आपके लॉयर्स, तो यहाँ तो मेरा ख्याल था कि मूवमेंट ने वहां से चलना है लॉयर्स की, और ये खबर जाके खान साहब को कौन सुनाएगा, वो तो उड़ा देंगे जो भी सुनाएगा खबर। ये हुआ क्या केपी में आपके साथ? ये वैसे आपकी लॉजिक अच्छी है। इस बहाने में बिलाल कियानी साहब को ये कहूंगा कि खान साहब से जरा मुलाकातें अभी करने दें, अगर आपके ख्याल में उनको ऐसे खबरें जानी है जिनसे वो उड़ा देंगे, ताकि हमारा राब्ता बहाल। अच्छा जी, देखें, कुछ कंफ्यूजिंग से रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स। जो फिलहाल मेरी जब अनऑफिशियल रिजल्ट्स आए हैं उसमें तो केपी तो वो ले गए हैं, एंड दैट इज अ सरप्राइजिंग थिंग। मैं आपको अपनी पोजीशन जो मुझे समझ में आई है वो मैं आपको समझा के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। ओरिजिनली मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट की सीट पे ज्यादा लीड नजर आ रही थी, लेकिन लाहौर में कुछ रिगिंग सामने आई। रिकाउंटिंग के बाद मेरे ख्याल में कुछ चंद वोटों का फर्क था। आई डोंट नो के फाइनल अनाउंसमेंट हुई है या नहीं। पेशावर में तकरीबन इवन स्कोर था। सर वकीलों के इलेक्शन में कौन रिगिंग कर सकता है? I agree with your point। मेरे ख्याल में तो ये एक लैंडस्लाइड होना चाहिए। फिर मैंने कुछ वकीलों से बात की, कुछ प्लॉटों की बात हो रही है, ये हमें यही दिखाता है मालिक साहब, फ्रैंकली एज आई सेड, इट्स स्टिल अ सरप्राइज टू मी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है। मेरे ख्याल में सेक्रेटरी तो वकील भी आप फॉर्म 45-47 वाले हो गए। आई होप के वकील में भी ये ना हुआ हो, अगर हुआ हो शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मालिक साहब जो ये सारी डिस्कशन हो रही है, इससे यही जाहिर होता है कि जो भी प्रो डेमोक्रेसी, प्रो फंडामेंटल राइट्स आवाजें हैं, हम सबको मिलना होगा, क्योंकि किसी को हुकूमत प्लॉट से खरीद लेगी, किसी को अगवा करके फ्लोर पे प्रेजेंट करके कहेगी कि दिस इज द विल ऑफ द पीपल, ईमान मजारी को अरेस्ट करके उस पर टेररिस्ट का ठापा लगा देगी, जबकि मुल्क में इतना सीरियस एक टेररिज्म का इशू है। ये पीटीआई की जंग अभी है नहीं। हाँ, इनके लिए भी लाइफ एंड डेथ जरूर है, क्योंकि इन्हें पता है कि वंस दे गो, इसके बाद इनकी इस मुल्क में जगह नहीं रहनी। और शायद इसीलिए जिस दिन काजी फायज ईसा बाहर जा रहे थे, उसी दिन नवाज शरीफ ने शायद सेफ्टी की वजह से बाहर फ्लाइट इख्तियार की, ताकि उन्हें जरा पता चल जाए। जरा मुझे 2 मिनट रह गए हैं, मैं जरा दोनों बाकी दोस्तों से भी एक सवाल कर लूं। खैरा साहब एक बात बताएं, आज तासुर दिया ख्वाजा आसिफ ने जैसे कोई डील वील चल रही है बिटवीन पीटीआई गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का बाहर आना, फिर पेशावर चले जाना। गवर्नमेंट क्या डील ऑफर कर सकती है खान साहब को? बिकॉज गवर्नमेंट तो तब तक ही आराम से बैठी हुई जब तक खान साहब अंदर हैं, बाहर आते हैं वो तो पूरी पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। कोई डील हो सकती है? मुझे ये बताएं, आप तो इतने पुराने आदमी हैं। क्विकली 2 छोटी छोटी बातें। एक तो झगड़ा साहब से गुजारिश है कि वो कला को गालियां ना दें। ये नहीं हो सकता कि हजारों की तादाद में वोट पड़े और आप हमारे वोटों सबको हमने वो प्लाट दे के खरीदा है, ये कोई मुनासिब नहीं है। चंद वोटों के ऊपर तो इल्जाम लगना और बात होती है, जहां मास में वोट होते हैं और वकला है, इस तरह मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब ने पिछली जो 26वीं तरमीम थी उससे पहले बार काउंसिल में गए, मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन्होंने एड्रेस किए और वकला को भी एतमाद में लिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। तीसरी गुजारिश यह है कि हिंदुस्तान में जो तजावीज़ पास हुई रिसेंटली भी, उससे पहले भी, क्या कभी हुआ कि 2, 4, 6 दिन की बहस हुई हो? हिंदुस्तान हमसे बहुत बेहतर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ चल रहा है। वहां डेमोक्रेसी हमसे कंपैरेटिवली उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। बांग्लादेश के अंदर भी हमारे जैसे मुल्क है ना, वहां पे भी इसी तरह प्रैक्टिस है कि जल्द में कानून साजी होती है। बरतानिया में भी, हाँ, वहां जरा आइन तो वहां रिटर्न है नहीं, और बाकी ममालिक के अंदर जरा खुली डिबेट और तरह होती है। कारा साहब, जो इंडिया के अंदर रूलिंग पार्टी कर रही है पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ, मैं ये नहीं कह रहा, उनके घर जला रही है, अगर आपके ख्याल में वो क्राइटेरियन है डेमोक्रेसी का, तो फिर अल्लाह ही रहम करे। कई गुना ज्यादा उनके बेहतर क्रेडेंशियल्स हैं डेमोक्रेसी के। सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पहली गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट्स की उसको भी निकाले, कितने टाइम में पास हुई। चलो सर, आई एम डाउन टू माय लास्ट 30 सेकंड्स। बिलाल कियानी से एक आखिरी सवाल ये है, तजवीज रखूंगा अपनी जमात के पास
कि आइंदा अगर कोई अमेंडमेंट आए तो ये तजवीज जरूर दें कि पहले मीडिया के पास पेश करें और सिविल सोसाइटी में, उसके बाद पार्लियामेंट में। बिल्कुल सर, होनी चाहिए मीडिया में खुल के बात। बिलाल यानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आपको ट्रस्ट करके पार्लियामान में भेजते हैं उस तक आपके लिए उनका विजडम बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन जब आप उनके बारे में बड़े बड़े कानूनी फैसले करें फिर उनसे बात करना आप लोगों की तौहीन है। और आप समझते हैं हम इनको क्यों शेयर करें, हमने अकले कुलना, हमने फैसला कर लिया है। दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज, ये इक्वेशन है अवाम की और लीडरान की, ये इक्वेशन है। मेरी जितनी उम्र है उतनी आप सहाफत करें, क्या हर मुसवदा फिर आप जाके कंस्टिट्यूंसी में रखते हैं? पार्लियामानी निज़ाम का तरीक़ाकार ही है कि अवाम हम जैसे लोगों को इलेक्ट करती है कि आप जाके ये काम करें और अवाम के सामने अपडेट शेयर करें। वो हमने किया और फैसले करने से पहले इत्मीनान में लें। तो क्या करें, फिर से हल्के में जाके मुसवदा शेयर करें? हल्के में नहीं, पार्लियामान में लाएं। पार्लियामान में ही हुआ है सर, आप अजीब एक और ऐसे बिलाल मूवमेंट मुस्तरद होगी जी। क्या नहीं